अनुग्रहित इस सुबह में परमेश्वर के धन्य नाम को अधिक महिमा और आदर मिलने पाए। भजन संहिता 138 का 3रा वाक्य। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। अनुग्रहित वचन के आधार पर दिया हुआ बल विषय पर मनन करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाला वाक्य है। भक्त कहता है कि जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। हमारे प्रार्थना जीवन में हम कह सकते हैं कि कुछ विषयों के लिए लंबी कभी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षों तक प्रार्थना करने पर परमेश्वर ने उस प्रार्थना का जवाब दिया। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी प्रार्थना लिस्ट में बहुत लंबे समय तक प्रार्थना कर उत्तर मिले हुए विषय हैं या फिर ऐसे विषय हैं जो जब प्रार्थना की उसी क्षण आपको उत्तर मिल गया हो। यदि आपसे पूछा जाए कि दोनों में से आपको क्या पसंद है तो आपका जवाब होगा इंतज़ार करना नहीं, पर प्रार्थना करते ही जवाब मिलना ही मुझे ज़्यादा पसंद है और इसी के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ। भजन संहिता का भाग जो हमने पढ़ा उसमें भक्त की प्रार्थना क्या है, उसके विषय क्या थे ये नहीं लिखा हुआ, पर उसे जो उत्तर मिला वो साफ साफ लिखा हुआ है। क्या है वो उत्तर जो प्रार्थना करते ही भक्त को मिल गया था, जिसने उसके अंदर बल प्रदान किया, उसे हियाव बंधाया। प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्या होता है कि हमने जो प्रार्थना की वह उसी रीति से साध्य हो जाता है, लेकिन भक्त के संबंध में उन्होंने जो प्रार्थना की उसका उत्तर नहीं, पर उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के बल और हियाव का अनुभव ही उनकी प्रार्थना का उत्तर है। प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के बच्चों, हम छोटी मनोभावना वाले ना हों, पर विशाल हृदय से आराधना करने वाले हों। कितनी ही बार कितने विषयों को हृदय की टूटी अवस्था में धैर्यहीन होकर परमेश्वर के सामने घुटने टेकते वक्त स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको धैर्यवान बनाया। प्रियो, हम स्वार्थी ना बने, परमेश्वर के द्वारा दिए बल को पहचान कर उठ खड़े हों। उस वाक्य को फिर से पढ़ना चाहती हूँ। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली। क्या है वो उत्तर जो परमेश्वर ने दिया? मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। प्रियो, इसीलिए जब भी धैर्यहीन हो, थक गए हों, अपनी प्रार्थनाओं को न त्यागें। प्रार्थना करने से तुझे क्या लाभ हुआ? जब ये सवाल शैतान पूछता है तो शैतान से कहना, मुझे परमेश्वर ने बल स्वर्ग से प्रदान किया। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय का 14वां वाक्य के अनुसार, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? इस बल के साथ चल, परमेश्वर ने गिदियोन से कहा। एक समय में शत्रु मिद्यानियों से डर कर जीने वाले गिदियोन को परमेश्वर ने चुनकर बल प्रदान किया। मिद्यानियों को हराने के लिए कोई तंत्र या हथियार परमेश्वर ने गिदियोन के हाथ में नहीं दिए, पर गिदियोन के अंदर परमेश्वर ने बल प्रदान किया। परमेश्वर का बल अपने विषयों पर जय पाने योग्य बल है। इसीलिए भक्त गीत में गाता है, परमेश्वर में बल पाए वे भाग्यवान हैं, निश्चित रूप से वे सिय्योन पहुंचेंगे। इस मरु यात्रा में हम क्यों प्रार्थना क्या सुनने और मनन करने के लिए अपने समय को अलग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें नया बल प्रदान करता है। मुझे सुनने वाले प्रियों, आपने प्रार्थना किया, कितना समय गुजर गया? क्या आपने प्रभात में प्रार्थना के साथ अपने दिन को आरंभ किया? प्रार्थना करने वाले बने। प्रार्थना का फल परमेश्वर द्वारा दिया हुआ बल है, परमेश्वर का दिया हुआ धैर्य है। उत्तर जब परमेश्वर का समय आएगा हमें मिल जाएगा। उत्तर के बारे में आप चिंता ना करें, परमेश्वर सक्षम है। परमेश्वर अपने समय पर सब साध्य करेगा, लेकिन हर रोज परमेश्वर से बल प्राप्त कर आगे बढ़ें। इसीलिए प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करें। इसमें कुछ सुधार कर मैं कहना चाहूँगी कि प्रार्थना कर बल और धैर्य को प्राप्त करें। उत्तर अपने समय पर परमेश्वर ही देगा।
आंखें बंद कर प्रार्थना करें। पवित्र पिता, इस पवित्र शास्त्रानुसार तेरे लोग किस विषय पर परेशान होकर उत्तर के इंतज़ार में धैर्यहीन और थक गए हैं, उस विषय पर इसी वक्त अंदर बल और धैर्य प्रदान कर ऊर्जावान बनाने की मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।